हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आपको पता है न्यूटन गुरु 1991 एंड टीचिंग सिंस 1991। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है 12th मैथ्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, और वो है सीज़न 3। सीज़न 1 में इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा था, जिसकी वीडियोस न्यूटन गुरु 1991 पर अपलोड कर दी गई हैं। और उसके बाद सीज़न 2 में भी हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स और बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उससे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ता है। अब इन्वर्स का वैसे अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो वो भी है ए इन्वर्स इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इन्वर्स का फार्मूला है। ये दोनों चीज़ें हम देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए सीजन 1 में पढ़ा था, और ये ए डी जे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। माइनर्स निकाले थे ना, कोफैक्टर निकाले थे ना, यस, उसका बस ट्रांसपोज करना है। जैसे अगर हम बात करें ऑर्डर 2 इंटू 2 की, ऑर्डर 2 इंटू 2 की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 और 4 और 3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या बताया था मैंने? ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो ये हो गया 6 + 4 यानी कि 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10। ठीक है जी। इसके बाद हम निकालेंगे माइनर्स ऑफ ए, और माइनर्स के लिए मैंने आपको बताया था जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। जैसे 2 का निकालना है तो ये रो और कॉलम कैंसिल है ना, 3 बच गया तो ये लिख देंगे। -1 का निकालना है, ये कैंसिल, 4 बच गया। 4 का निकालना है, -1 बच गया, और 3 का निकालना है तो 2 बच गया। फिर इन दोनों की पोजीशन ऑड होती है, ऑड पोजीशन। ऑड नंबर नहीं भाई लोगों, ऑड नंबर नहीं बच्चों, ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन, इसकी पोजीशन होती है 1 2, 1 + 2 ऑड हो गई ना, और ये 2 1। ऑलवेज, हमेशा इन दोनों की पोजीशन चेंज जो है वो ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, तो वो आ जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए में इनके साइन चेंज हो गए, -4 और 1 3 2। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसका मेरे को ट्रांसपोज ले लेना है, ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को एडजॉइंट आ गया। और डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले से है, तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 बाय 10 और एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे 3 इंटू 3 का, और बताता हूँ जल्दी से। फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला बिल्कुल सेम है। वही डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे ऑर्डर 3 इंटू 3 है अपने पास, ऑर्डर 3 इंटू 3। ए दिया हुआ है 2 1 -1 3 2 0 0 -1 और 2। सबसे पहले इसको एक्सपेंड किया जाएगा, आपको पता ही है डिटर्मिनेंट के लिए। बोलिए बच्चों, यस यस। एक्सपेंडिंग R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग R1 कर रहे हैं तो 2 से सॉल्व किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, कितना आ गया? 4। फिर इसके साइन चेंज होते हैं तो ये -1 हो गया, फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, 6 आ गया। फिर -1 से सॉल्व किया, ये वही पुरानी चीज़ है, 8 - 6 + 3 5 आ गया। फिर माइनर्स ऑफ ए, फिर माइनर्स ऑफ ए। तो माइनर के लिए अपने क्या करना था? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। जैसे 2 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, तो कितना बचा? 4। जो बचेगा वही लिखना है।
इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो बचेगा वही लिखना है। इसका ये कैंसिल, ये देखिए, ये कैंसिल, कितना बचा 6, ये ऐसे कैंसिल, -3, ऐसे खेलना है बस। 2 पेन उठाइए और खेलते रहिए। ये रखा, ये कैंसिल, कितना बचा, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, 2 आ गया। ये वैसे +1 बन रहा है देखो, लेकिन बीच में माइनस होता है तो 2 - 1 1 हो गया, 4 आ गया। इसके बाद -2 आ गया, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 - 3 1 आ गया। फिर कोफैक्टर्स के लिए ये डायमंड बनता है, बताया था मैंने। इन चारों के साइन चेंज होंगे, कोफैक्टर्स के लिए इन चारों के साइन चेंज होंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो ये हो गया 4 - 6 - 3 -1 4 -2, 1 का 2 हो गया, 2 - 3 और 1, इसके साइन चेंज हो गए। तो ये आ गया कोफैक्टर्स ऑफ ए। इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। और इसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1/5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद एडजॉइंट लिख दिया। तो बड़ा आसान है काम, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया, ठीक है जी, ये इनवर्स आ गया है। अब इसके बाद जब हम इनवर्स निकाल लेते हैं, हमारे पास एक आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब आपको 2 या 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, जैसे हम 9th 10th में सॉल्व करा करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे। आपको 2 या 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, उन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैट्रिक्स का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। वो देखते हैं किस तरह से मैट्रिक्स का यूज करेंगे। जैसे 2 इक्वेशन आपको दी हुई, मान लो 2x - 3y = 5, x + 4y = 8। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 और 1, -3 और 4, फिर लिखिए x और y, फिर लिखिए 5 और 8। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स में आपने लिखना है कोफिशिएंट्स ऑफ x y z, फिर दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम में लिखना है x y z, इसमें z नहीं है वो अलग बात है। तीसरे मैट्रिक्स में लिखना है RHS वाले एलिमेंट जो हैं वो लिखने। तो इनके नाम रख दीजिए, जैसे इसका नाम a हो गया, इसका x हो गया, इसका b हो गया। x = A इनवर्स इंटू b, तो मेरे को वही इनवर्स निकालना है। अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, वही फार्मूला। तो पहले इसका जो A अपने पास वो लिखा मैंने, 2 - 3 1 और 4, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। 8 + 3 11 आ गया, 11 इज नॉट इक्वल टू 0। अब पता है बच्चों, यहाँ पर 2 सिचुएशन बनती। अगर ये 0 आ जाता तो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता तो, अब ये अगर 0 आ जाए, सोचो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाए, यानी अगर ये यहाँ पर 0 आ जाता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी जो है वो अपने पास एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर 2 केस बन जाते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ रही है और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, अगर 0 आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू, तो इसका मतलब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं आ रहा है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब बढ़िया है, इक्वेशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके यूनिक सोल्यूशन होंगे।
क्योंकि हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा और इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे इसके और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये पूछेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, 1 मार्कर 2 मार्कर में सिर्फ ये पूछेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है वो ऐसे पता चलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है तो भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इनकंसिस्टेंट लिखो, घर चले जाओ। अगर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है तो लिखो इक्वेशन कंसिस्टेंट है और आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है और आगे सॉल्व नहीं करना, और आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ अपने को यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, और आगे सॉल्व नहीं करना है। अब इस केस में 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकी कंसिस्टेंट है एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन, और इनके क्या सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब वो यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालने, फार्मूला लगा के। तो इसके माइनर्स को फैक्टर लेके, माइनर्स ऑफ ए 2 का माइनर 4, 4 का 2, -3 का 1, 1 का -3, फिर कोफैक्टर्स ऑफ ए, इन दोनों के साइन चेंज, फिर एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले निकल ही गया था तो इससे ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स हो गया 1/11 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब इसके बाद जब ये इनवर्स आ गया है इसको क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी अपना क्या है 5 और 8, ए इनवर्स इंटू बी, ध्यान रखिए ए इनवर्स इंटू बी, पर उससे ध्यान रखना पड़ेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंट, घर चले जाओ। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है तो कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, वापिस आ जाओ। अब इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो इधर से कॉलम, तो ये हो गया 20, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 20 और 24 44, -5 और 16 11 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक्स वाई 44/11 और 11/11, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से 2 इक्वेशन आ जाए, 3 इक्वेशन आ जाए, आपको ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, ए इनवर्स वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। और आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है 1 मार्कर्स। कौन से मार्कर्स, 1 मार्कर के फॉर्मूले लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अब वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 मार्कर की एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला है ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए ये आई के इक्वल होता है, मतलब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, ये आई के इक्वल होता है। और अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो मतलब ए को बी से करो या बी को ए से करो, वही सेम जैसे ऊपर आंसर आ रहा था वो आई के इक्वल आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ए को बी से करो या बी को ए से करो, दोनों आई के इक्वल आएंगे। ठीक है जी। तीसरा है अपने पास के ए का डिटर्मिनेंट, ये बराबर होता है के की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन इज ऑर्डर, एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर, जैसे 2 × 2 या 3 × 3 ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या तो 2 × 2 होगा या 3 × 3 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो होता ही है, और एन मतलब ऑर्डर हो गया। फोर्थ है ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये इससे बनाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। करके बताता हूँ, देखिए जैसे ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल था ना, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया। अब ये वाला फार्मूला देखो ऊपर, फोर्थ वाला, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको नीचे ले जाओ तो ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, अगला लिखिए। क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इसके, बस ये फार्मूला अगर हम याद कर लेंगे। 6th है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं, मतलब ए का डिटर्मिनेंट ऐसे और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश दोनों सेम होते हैं। 7th है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n मतलब ऑर्डर 3 into 3 या 2 into 2 जो भी होता है, 3 होगा या 2 होगा। अगर मेरे को निकालना a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। और 9th फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 स्क्वायर। इसके अलावा कुछ आता भी है, वैसे तो जनरली आएगा नहीं, आता तो वो इन्हीं फार्मूलों से बन जाता है। तो ये 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके जो क्वेश्चंस आप बड़े तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 फार्मूले अगर हम याद कर ले अच्छी तरह से। ठीक है जी, आज के लिए इतना, मतलब चैप्टर 4 हमारा बंद गया, क्योंकि पहले इसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक होता था जिसमें काफ़ी टाइम लगता था, बच्चों को परेशानी आती थी, लेकिन CBSE वालों ने रहम करी और वो टॉपिक हटा दिया। तो न्यूटन गुरु 1991 पर लाइक शेयर जरूर करिए, और ये सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसको देख के फ़ायदा उठाइए। और धीरे धीरे मैंने आपको बोला कि हम एक्सरसाइज वाइज भी वीडियो उसमें डालने वाले हैं NCERT के हिसाब से, पर फिलहाल